Hello, myself Vinod Paliwal. I'm certified fitness coach from American Council on Exercise. ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने इंट्रोडक्टरी और सिलेबस पे एक वीडियो बनाया है, ठीक है। उसमें मैंने बताया हम क्या कर रहे हैं। हम कर रहे हैं ACPT। ACPT का मतलब है अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर। मतलब ये कोर्स उनके लिए है जो लोग एज ए पर्सनल ट्रेनर काम करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर 2, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हैं और अपनी एक्सरसाइजिंग एबिलिटी को एनहांस करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिलेबस मैंने पहले बताया था। तो पहला चैप्टर है हमारा एनाटॉमी ऑफ मूवमेंट फंडामेंटल्स। किसकी एनाटॉमी? किसकी? मूवमेंट फंडामेंटल्स की। मूवमेंट फंडामेंटल्स क्या है? मतलब जो हमारी शरीर में बॉडी में मूवमेंट्स होती है उसके क्या बेसिक्स है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी, हमारा बॉडी जो है एक मशीन की तरह काम करता है, ठीक है। उसके कुछ मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। जैसे कि डेफिनेशन मैंने लिखा है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन और एनिमल बॉडी। हम एनिमल बॉडी नहीं ले रहे हैं, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसकी साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं, ठीक है। सेकंड जो है ये चैप्टर है एनाटॉमी ऑफ मूवमेंट फंडामेंटल्स। इसको पढ़ने का पर्पस क्या है? इसको पढ़ने का पर्पस, बीइंग ए ट्रेनर, हमें ये पता होना चाहिए नंबर 1, मसल्स की लोकेशंस क्या है, उसके क्या फंक्शन है। सबसे पहले क्या चीज पता होनी चाहिए? मसल्स की लोकेशन क्या क्या है और उसके फंक्शन क्या है। सेकंड क्या है? मूवमेंट का मैकेनिक्स पता होना चाहिए, यानी कि मूवमेंट किस तरह से वो मूवमेंट काम करता है, किस लिए? क्योंकि हम अपनी एनालाइजिंग एबिलिटी को एनहांस कर सके एज ए पर्सनल ट्रेनर, एज ए जिम ट्रेनर, ठीक है। किस लिए करना है? अपनी एनालाइजिंग एबिलिटी को एनहांस किस लिए करना है? क्योंकि जब हम एक कस्टमाइज प्रोग्राम बनाएं या किसी क्लाइंट के लिए प्रोग्राम बनाएं तो जो बॉडी में उसकी सिमेट्री है, असिमेट्री, यानी कि बॉडी में जो अनइवननेस बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं कि मूवमेंट इम्बैलेंसेस। मूवमेंट इम्बैलेंसेस का मतलब है बॉडी में सिमेट्री का ना होना, उसको आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है एक प्रोग्राम को डिजाइन कर सके। मैंने बताया कि एनाटॉमी ऑफ मूवमेंट फंडामेंटल्स का पर्पस क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस ये है, बीइंग ए ट्रेनर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मसल्स की लोकेशन और मसल्स के फंक्शन क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मूवमेंट किस तरह की मूवमेंट है वो, यानी कि मैकेनिक्स ऑफ मूवमेंट। थर्ड, किस लिए पता करना है? क्योंकि हम अपनी एनालाइजिंग एबिलिटी को एनहांस कर सके, ये जान सके कि मसल्स में जहां जहां इम्बैलेंसेस है उसको क्या कर सके, उसको आइडेंटिफाई कर सके। आइडेंटिफाई किस लिए करना है? क्योंकि बाद में जब हम प्रोग्राम डिजाइन करें तो उसे रेक्टिफाई कर पाए या उसे करेक्ट कर पाए। अभी तक हमने क्या एनाटॉमी और एनाटॉमी ऑफ मूवमेंट फंडामेंटल को पढ़ने का पर्पस। तो एनाटॉमी मैंने बताया ह्यूमन बॉडी के का एक स्ट्रक्चर है, उसकी साइंटिफिक स्टडी को एनाटॉमी कहते हैं। पर्पस मैंने बताया, पर्पस एक्चुअल में ये है कि बीइंग ए ट्रेनर हम अपनी एनालाइजिंग एबिलिटी को एनहांस कर सकें, ये देख सकें कि जहां जहां शरीर में बॉडी में मसल इम्बैलेंसमेंट है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करना है, एक इस तरह का प्रोग्राम डिजाइन करें अपने क्लाइंट्स के लिए जो कि उसको रेक्टिफाई कर सके, ठीक है, यानी कि सिमेट्री क्रिएट कर सके, ठीक है। थर्ड है, आगे टॉपिक है हमारा डायरेक्शन या प्लेन। डायरेक्शन या प्लेन क्या है? डायरेक्शन या प्लेन, हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो ये 3 डायरेक्शन पे मूव करती है, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्शन है सैजिटल प्लेन, ठीक है। सैजिटल प्लेन में क्या है, ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। सैजिटल प्लेन में क्या है, एक इमेजिनरी लाइन बॉडी को ऐसे हेड से लेकर नीचे तक का डिवाइड करती है, सेंटर से, सामने से, सेंटर से। तो उसमें 2 सेक्शन क्रिएट होते हैं, एक लेफ्ट सेक्शन और एक राइट सेक्शन। मैंने बताया सैजिटल प्लेन में या सैजिटल डायरेक्शन में ये है, एक इमेजिनरी लाइन बॉडी को सेंटर से डिवाइड करेगी,
जिसमें दो सेक्शन क्रिएट होंगे, लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेजिटल प्लेन। ठीक है, सेकंड है हमारा, दूसरा है फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। ठीक है, इसमें एक इमेजिनरी लाइन बॉडी को इस तरह से डिवाइड करेगी जहां पर दो सेक्शन क्रिएट हों। कौन कौन सा? फ्रंट और बैकवर्ड। इस बार सेंटर से नहीं करेगी, इस बार साइडवर्ड से करेगी, इस तरह से। तो दो सेक्शन बनेंगे, कौन से आप देख सकते हैं मेरी बॉडी को, फ्रंट वाला सेक्शन और बैक वाला सेक्शन। फ्रंट वाले पार्ट को हम कहते हैं इंटीरियर पार्ट और बैक वाले पार्ट को बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। फ्रंट का मतलब होता है टुवर्ड्स द फ्रंट, या फ्रंट बोल सकते हैं हम। पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक। तो मैंने बताया फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। ठीक है, इसमें एक इमेजिनरी बॉडी को इस तरह से डिवाइड करेगी जहां पर दो सेक्शन क्रिएट होंगे, फ्रंट वाला और बैक वाला, जो कि आप साइड से देख सकते हैं। ठीक है, थर्ड है, थर्ड आप देखो इस तरह से, इसमें एक इमेजिनरी लाइन बॉडी को इस तरह से डिवाइड करेगी, यानी कि बेस लाइन से, इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, जिसमें दो सेक्शन क्रिएट होंगे, ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट और नीचे वाला पार्ट। अपर पार्ट को बोलते हैं हम सुपीरियर पार्ट और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं इन्फीरियर पार्ट। मैंने बताया एक इमेजिनरी लाइन बॉडी को इस तरह से डिवाइड करती है, जिसके बाद दो सेक्शन क्रिएट होते हैं, यानी कि अपर सेक्शन वाला हो गया और एक लोअर सेक्शन वाला हो गया। अपर पार्ट को बोलते हैं हम सुपीरियर पार्ट और नीचे वाले पार्ट को इन्फीरियर पार्ट बोलते हैं। सुपीरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स द हेड और इंफीरियर का मतलब होता है टुवर्ड्स द टो या अवे फ्रॉम द हेड। देख लेते हैं, सेजिटल प्लेन में बॉडी को एक इमेजिनरी सेंटर से डिवाइड करती है, बिल्कुल फ्रंट से, जैसे कि मैं सीधा खड़ा हूं। ठीक है, इसमें दो सेक्शन क्रिएट होंगे, जैसे मेरा लेफ्ट साइड और मेरा राइट सेक्शन। ठीक है, दूसरा है फ्रंटल या कोरोनल प्लेन। इसमें बॉडी एक इमेजिनरी लाइन बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करती है। दो पार्ट कौन से बनते हैं? साइड से देख सकते हो, फ्रंट वाला पार्ट, चेस्ट वाला पार्ट और पीछे बैक वाला पार्ट, यानी कि एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। थर्ड मैंने बताया ट्रांसवर्स प्लेन या हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है। इसमें एक इमेजिनरी लाइन बॉडी को इस तरह से डिवाइड करती है, बिल्कुल सेंटर से, जिसके बाद दो पार्ट कौन से क्रिएट होते हैं? अपर सेक्शन और लोअर सेक्शन। अपर सेक्शन को सुपीरियर पार्ट बोलते हैं, लोअर सेक्शन को इंफीरियर पार्ट बोलते हैं। सेजिटल प्लेन में कौन कौन सी मूवमेंट होती है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ओके। मैंने लिखा, मैंने आपको बताया सेजिटल प्लेन, बॉडी हमारी तीन पार्ट्स में डिवाइड, मतलब हमारी बॉडी में तीन तरह की मूवमेंट्स होती है। ठीक है, सबसे पहले बताया मैंने सेजिटल प्लेन। अब सेजिटल प्लेन का फायदा क्या है? तो मैंने बताया सेजिटल प्लेन में क्या है, एक इमेजिनरी लाइन बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दी, जिसके बाद दो सेक्शन होते हैं, लेफ्ट सेक्शन और राइट सेक्शन। अब देख लेते हैं कि इस पार्ट में, सेजिटल पार्ट में कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है। ठीक है, तो हम एग्जांपल की तरह देखते हैं। एक वॉल मैं इस तरफ रखता हूं अपने हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड में, एक सामने इस तरह से और एक इस तरह से। ठीक है, अगर मैं आर्म्स को इस तरह से मूव करता हूं तो मेरे आर्म्स क्या लगेंगे? वॉल पे लगेंगे, क्योंकि मैंने वॉल इधर रखी है तो वॉल पे लगेंगे। तो ये मूवमेंट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी मूवमेंट। तो मैं सामने ये मूवमेंट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, क्योंकि वॉल तो मैंने साइड में रखी है, मेरे वॉल के अंदर करना है। तो ऐसी मूवमेंट जो होगी वो किस में आएगी? वो सेजिटल प्लेन में आएगी। ठीक है ना, मैंने बताया सेजिटल प्लेन में क्या है, बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होती है इमेजिनरी लाइन के कट करने के बाद, जिसमें राइट सेक्शन और लेफ्ट सेक्शन बचते हैं। तो मैंने बताया दो वॉल मैंने इस तरह से रख दिए, जो आर्म्स की इस तरह की मूवमेंट करूंगा वो किस में होगी? वो सेजिटल प्लेन में होगी। ठीक है, तो सेजिटल प्लेन की पहली मूवमेंट कौन सी है? फ्लेक्शन, दूसरी एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? फ्लेक्शन का मतलब होता है जहां पर दो बोन्स का एंगल जो होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, जहां पर दो बोन्स का एंगल जो होता है कम होता है, या आपस में बोन्स एक दूसरे के पास आती है। जैसे मेरा आर्म देख सकते हो, मैंने क्या किया,
हमेशा जो मूवमेंट होती है कहां पर होती है, जॉइंट्स पे होती है। तो अगर आप मेरा आर्म्स देखोगे, ये सेंटर वाला पार्ट देखोगे, एल्बो हो गया, ठीक है। एल्बो के आगे मेरी फोरआर्म्स वाली बोन है और इसके ऊपर क्या है, मेरी बाइसेप्स वाली बोन है, ठीक है। ये दोनों जब एक दूसरे के पास आएगा तो क्या हुआ, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। जहां पर दो बोन्स जो होगी एक दूसरे के पास आएगी, यानी कि जहां पर दो बोन्स का एंगल जो होता है वो डिक्रीज होगा, उसे क्या बोलेंगे, फ्लेक्शन बोलेंगे। क्या ये सेचुअल प्लेन की मूवमेंट है? बिल्कुल है। मैंने तो वॉल इधर रखी थी ना, तो ऐसे मूवमेंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। दूसरा एक्सटेंशन। फ्लेक्शन में मैंने बताया जहां पर दो बोन्स का एंगल जो होता है डिक्रीज होता है, उसे बोलते हैं फ्लेक्शन। जहां पर दो बोन्स का एंगल जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि बढ़ जाता है। जैसे कि आर्म्स को मैंने ऊपर लिफ्ट किया था, ये फ्लेक्शन हुआ, अब वो न्यूट्रल पोजीशन पे वापस गया, तो उसे क्या बोलते हैं। तीसरा है डॉर्सिफ्लेक्शन, चौथा है प्लांटर फ्लेक्शन। डॉर्सिफ्लेक्शन क्या होता है, आप अपने फुट को देखेंगे ना, फुट का जो टॉप वाला पार्ट होता है, ठीक है, जब वो टॉप वाला पार्ट जो होता है वो सिन बोन, यानी कि आपकी नीचे वाले लोअर लेग्स का जो लोअर वाला पार्ट है उसकी जो बोन है उसे बोलते हैं सिन बोन, ठीक है। जब वो फुट का जो टॉप वाला पार्ट है ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है उसे बोलते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन, ठीक है। ये सेजिटल प्लेन की मूवमेंट है, बिल्कुल है। प्लांटर फ्लेक्शन के बाद, प्लांटर फ्लेक्शन में क्या है, डॉर्सिफ्लेक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। डॉर्सिफ्लेक्शन में क्या किया था हमने, फुट का जो टॉप वाला पार्ट था उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट किया था, यानी कि सिन बोन की तरफ, ठीक है। अब है प्लांटर फ्लेक्शन। प्लांटर फ्लेक्शन में ये है जब हमने टो को या फिंगर्स को, पांव की जो फिंगर्स है उनको आगे नीचे की तरफ डाउनवर्ड वो करते हैं, प्रेस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। अब हम दूसरे प्लेन पे पहुंचते हैं। दूसरे प्लेन पे मैंने बताया था एक इमेजिनरी बॉडी को इस तरह से डिवाइड करती है जहां पर दो सेक्शन क्रिएट होते हैं, यानी कि कौन कौन सा, फ्रंट वाला पार्ट जिसे एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, बैक वाला पार्ट जिसे पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं। तो इस तरह से एक एग्जांपल के लिए एक वॉल में सामने रख देता हूं अपने, बिल्कुल आई के सामने, और एक पीछे की तरफ रख देता हूं। अब मैं इस तरह की मूवमेंट कर पाऊंगा जैसे मैंने सेजिटल प्लेन नहीं किया था, नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वॉल पे लगेगा। तो इस तरह की मूवमेंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अबडक्शन और एडक्शन। अबडक्शन और एडक्शन में आप देखोगे मेरी वॉल यहां पर है और एक पीछे है। मैंने आर्म्स को बाहर ले गया, यानी कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि शरीर से दूर ले गया, बाहर की तरफ आर्म्स को रेज किया, उसको बोलते हैं अबडक्शन, बाहर की तरफ ले जाना। जब आर्म्स को वापस लाऊंगा तो क्या करेगा, वो मेरी बॉडी के साथ ऐड करेगा ना उसे, तो उसे बोलते हैं अडक्शन। अबडक्शन हुआ जब मैं आर्म्स को बाहर की तरफ ले गया, अपनी बॉडी से दूर ले गया, उसको क्या बोलेंगे, अबडक्शन। किसका अबडक्शन है, शोल्डर अबडक्शन बोल सकते हैं, आर्म्स अबडक्शन बोल सकते हो। जब आर्म्स को वापस न्यूट्रल पोजीशन पे लाया उसे बोलते हैं एडक्शन। तीसरा है लेटरल फ्लेक्शन। मैं साइड बेंड करूंगा इस तरफ या इस तरफ, उसको क्या बोलेंगे, लेटरल का मतलब होता है साइडवर्ड, ठीक है। फ्लेक्शन में क्या होता है, दो बोन्स का एंगल जो होगा वो डिक्रीज हो गया, तो साइड बेंडिंग क्या होगा, वो होती है लेटरल फ्लेक्शन। आगे है एलिवेशन और डिप्रेशन। हमारी बैक साइड देखोगे ये दो इस तरह की बोन है जिसे स्कैपुला बोलते हैं हम, ठीक है। जब ये स्कैपुला इस तरह से मूव होता है, यानी कि सुपीरियर पार्ट की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ मूव होता है, जब आप कंधे ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हो इस तरह से कुछ स्कैपुला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एलिवेशन। एलिवेशन किस पे होता है, स्कैपुला पे, यानी कि दो बोन्स में जब ऊपर की तरफ लिफ्ट होती है उसे बोलते हैं एलिवेशन। और ये जब नीचे की तरफ आती हैं तो उनको बोलते हैं डिप्रेशन। एलिवेशन और डिप्रेशन किस में होता है, स्कैपुला में होता है। आगे है हमारा ईवर्जन और इन्वर्जन। ईवर्जन और इन्वर्जन के लिए आप देखोगे फुट का जो आर्च वाला पार्ट होता है, यानी कि मिडिल वाला पार्ट जो होता है, ठीक है, आर्च वाला पार्ट पता ही है, ठीक है। जब आर्च वाला पार्ट अंदर की तरफ कोलैप्स होता है तो क्या होता है, जो फुट का जो लेटरल पार्ट है, यानी कि बाहर का पार्ट है, वो क्या होता है, लिफ्ट हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, ईवर्जन। यानी कि मैंने बताया जब हमारा आर्च वाला पार्ट जो और अंदर की तरफ कोलैप्स होता है तो साथ में क्या होता है, फुट का जो लेटरल बॉर्डर वाला पार्ट है वो लिफ्ट हो जाता है, उसे बोलते हैं ईवर्जन, यानी कि अंदर की तरफ गिरना, ठीक है। दूसरा है इन्वर्जन। इन्वर्जन में बिल्कुल अपोजिट हो गया,
इसमें क्या होगा, हमारा मिडिल या आर्च वाला पार्ट जो है फुट का, वो क्या होगा, लिफ्ट होगा। ठीक है, हमने कर लिया था इन्वर्जन तक का। आगे है तीसरा प्लेन, कौन सा है हमारा, हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी बोलते हैं। मैंने बताया हॉरिजॉन्टल प्लेन या ट्रांसवर्स प्लेन वो प्लेन है जिसमें एक इमेजिनरी बॉडी को डिवाइड करती है बेस लाइन से, जिसके बाद दो सेक्शन क्रिएट होते हैं, कौन सा, ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाला सेक्शन। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को हम सुपीरियर पार्ट बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को इंफीरियर पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी कौन कौन सी मूवमेंट है इसमें देखो। और एक चीज और है, कुछ मूवमेंट ऐसी होंगी जो सैजिटल प्लेन की भी होगी और फ्रंटल प्लेन की भी होगी। ठीक है, जैसे मैंने आर्म्स को इस तरह से रेस किया, ये किसकी होगी, सैजिटल प्लेन की होगी। इस तरह से बाहर की तरफ मूव किया तो किसकी होगी, जब मेरा आर्म्स बाहर की तरफ जाता है तो किसकी मूवमेंट होगी, फ्रंटल प्लेन की। तो ये दोनों मूवमेंट इस तरह से होगी, वो किस में आएगी, वो आएगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। एक ये भी है कि जहां पर कुछ मूवमेंट्स ऐसी होगी जो सैजिटल प्लेन की भी होगी और किसकी भी होगी, फ्रंटल प्लेन की। वो मूवमेंट्स किस में आएगी, वो मूवमेंट्स भी आएगी ट्रांसवर्स प्लेन में, जिसे हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। तो इससे होता है, पहले मूवमेंट है इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन क्या है, देखो मैंने आर्म्स को क्या किया, इस तरह से मूव किया। ठीक है, ये किसकी मूवमेंट होगी, फ्रंटल प्लेन की। ठीक है, क्योंकि वॉल मेरी कहां पर है, आगे और पीछे, तो इस तरह की मूवमेंट कर सकता हूं। और आर्म्स को मैं बाहर अंदर ले आया तो क्या हो गया, ये हो गया इंटरनल रोटेशन। ठीक है, दूसरा मैंने क्या किया, आर्म्स को इस तरह से फ्लेक्स किया, ये सैजिटल प्लेन की मूवमेंट है, और आर्म्स को बाहर ले गया, ये क्या होगी, एक्सटर्नल रोटेशन। तीसरी है सुपिनेशन। सुपिनेशन में अगर आप मेरा थंब देखोगे, ये सीलिंग को पॉइंट आउट कर रहा है। जब मेरा थंब जो है ये बाहर की तरफ मूव होगा, इस तरफ लेटरल साइड में, तो उसे क्या बोलते हैं, इसे सुपिनेशन बोलेंगे। ये सुपिनेशन किसका है, फोर आर्म्स का सुपिनेशन है। और जब थंब अंदर की तरफ मूव करेगा, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये प्रोनेशन हो गया। सुपिनेशन में लेटरल साइड मूव करता है, प्रोनेशन में मिडिल साइड मूव करता है, यानी कि अंदर की तरफ। आगे है प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। देखो मैंने बताया था ये हमारे पीछे बोन है, स्कैपुला बोन जैसे बोलते हैं। ठीक है, ये जब आपस में एक दूसरे के पास आती है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिट्रैक्शन, या इसे एक मोमेंट और बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्कैपुलर अडक्शन। ऐड हुआ ना ये, क्योंकि एक दूसरे के पास आया है, तो जब ये जो स्कैपुला बोन है जब वो एक दूसरे के पास आएगी तो उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिट्रैक्शन। और ये जब बाहर की तरफ मूव होगी, इस तरफ, दोनों कुछ इस तरफ से, ठीक है, जैसे किसी का, बहुत सारे लोग जिनका हंच बैक होता है, ठीक है, हंच बैक जिसका होता है, उसमें क्या होता है, वो कुछ इस तरह से होता है, उनकी चेस्ट दब जाती है आगे की तरफ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन में क्या होगा, स्कैपुला एक दूसरे से दूर जाएंगे, और रिट्रैक्शन में क्या होगा, स्कैपुला एक दूसरे के पास आएंगे। आगे है हॉरिजॉन्टल अबडक्शन और हॉरिजॉन्टल एडक्शन। हॉरिजॉन्टल अबडक्शन के लिए देखोगे मेरा आर्म्स कुछ इस तरह से 90 डिग्री में, शोल्डर, एल्बो और रिस्ट। ठीक है, जब ये बाहर की तरफ मूव होगा, यानी कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी से दूर गया, लेटरल साइड में गया, तो उसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल अबडक्शन। ठीक है, और जब ये वापस आएगा न्यूट्रल पोजीशन पे इस तरह से, तो उसे क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एडक्शन। दोबारा बता देता हूं, एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या क्या